अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एस आर्ट्स एंड कैलीग्राफी। आज हम मैथ्स का पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे। परसों हमारा मैथ्स का पेपर है और हमारा लास्ट पेपर है फर्स्ट ईयर क्लास का। यहाँ पर मेरे पास एकेडमी का फुल बुक का मैथ्स का पेपर है, जिसको हम एज अ पैटर्न जो है वो यूज़ करेंगे और समझेंगे कि हम मैथ्स का पेपर जो है वो किस तरह से अटैम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज़ 20 मार्क्स के आपको एमसीक्यूज़ आएंगे मैथ्स के पेपर में, जिसमें आपको 100% स्कोर करना लाजमी है। इसको स्कोर करने के लिए आप कोई भी मैथ्स की ऑब्जेक्टिव टाइप बुक लें और उसके एमसीक्यू सॉल्व करें। पास्ट पेपर्स के सारे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपके तमाम एमसीक्यूज़ क्लियर हो जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप सारी बुक्स के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और सारी थ्योरी अच्छी तरह से पढ़ें, समझें, हर फार्मूले की डेरिवेशन सीखें, तो आपको ये एमसीक्यूज़ जो हैं ये बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं करेंगे। आप इनमें 100% आसानी से स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर सब्जेक्टिव पेपर की बात करें तो सब्जेक्टिव में हमारे पास सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास सीन इस तरह से है कि पहले क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन का है, जिसमें हमारे पास 12 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से हमने 8 अटैम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम इसी क्राइटेरिया पे है, जबकि क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 13 आते हैं और हमने 9 अटैम्प्ट करने होते हैं। उसके बाद हमारे पास सेक्शन 2 जो है उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं 5 आते हैं, जिनमें से हमने 3 जो हैं वो अटैम्प्ट करने होते हैं। ए बी पार्ट दोनों होते हैं। हर क्वेश्चन, हर ए पार्ट मतलब ए पार्ट का बी पार्ट का 5-5 मार्क्स का होता है और हर इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो टोटल 10 मार्क्स का बन जाता है। उसके बाद यहाँ पर अब हम देखते हैं कि हम सब्जेक्टिव पार्ट किस तरह से अटैम्प्ट करें। सब्जेक्टिव पार्ट यहाँ पे मैंने मार्कर जो है वो ब्लू यूज़ की हुई है, ब्लैक यूज़ की हुई है ब्लू की जगह पे। ये सिर्फ मैंने टेस्ट करना था कि पेपर कैसा लगता है ब्लैक मार्कर से। ये एक साइन नहीं है कि आप ब्लैक मार्कर से इस्तेमाल कर पेपर अटैम्प्ट करें, ये बस मेरी मर्ज़ी थी तो मैंने इस वजह से किया। बहरहाल अगर आपको इस तरह से पसंद आए तो आप इस तरह से भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। सब्जेक्टिव पार्ट क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 2 से पहले एक शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग भी दे सकते हैं। उसके बाद फैक्टराइज पहले अब अगर हम देखें कि हमने क्वेश्चन की हेडिंग्स किस तरह से बनानी है, तो आप चाहें तो आप सिर्फ सोल्यूशन की भी बना सकते हैं। जबकि आप जो एक क्वेश्चन में आपको मतलब पूछा गया है कि आपने क्या करना है, सोल्यूशन आपने किस चीज़ का करना है, आप चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के पीछे लिखा हुआ है, लेकिन पेपर में हमने इस तरह से नहीं करना होता। ओके, और यहाँ पर फिर यहाँ पे हमारे पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन था फैक्टराइज, तो मैंने फैक्टराइज की ही हेडिंग बनाई। फैक्टराइज के बाद मैंने उसके बाद जो क्वेश्चन है उसको ब्लैक पॉइंटर से लिखा है और फिर मैंने ब्लू से सारा आंसर लिखा है। आप चाहें तो एंड पे बॉक्स में भी क्लोज कर सकते हैं अपने आंसर को। उसके बाद पोलर फॉर्म हमने लिखनी थी, तो मैंने पोलर फॉर्म की हेडिंग बनाई। इस तरह से करके आप जो है वो क्वेश्चन अटैम्प्ट उनको कर सकते हैं। एंड पे जब आपके पास आंसर आए तो आप चाहें तो उनको किसी बॉक्स वगैरह में भी बंद कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे भले नहीं किया हुआ। उसके बाद टैबुलर फॉर्म लिखनी थी, हमने एक सेट की, तो मैंने टैबुलर फॉर्म की हेडिंग देके उसके बाद आगे सेट लिखा है। इस तरह से मैंने लाइन वाइज जो है तरतीब से बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट किए हुए हैं। पहले 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 नहीं किया हुआ, फिर 7 किया और फिर 8 किया है। 6 हमारे पास था शो दैट, अच्छा टोटोलॉजी हमने शो करनी थी, मुझे इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही थी जिसकी वजह से मैंने ये नहीं किया। उसके बाद हमने यहाँ पर मैंने 8 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए और उसके बाद मैंने 12 और 10th भी कर दिया है। 10th जो है वो मैंने एज एन एक्स्ट्रा किया है, इसलिए मैंने उसको बाद में किया है, क्योंकि मुझे था कि इसमें ये आर कहाँ पे लिखना है, मुझे इसका आइडिया नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से मैंने इसको एंड पे कर दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम वही क्राइटेरिया, रेजोल्यूशन की हेडिंग दे के मैंने जो है वो क्वेश्चन से ब्लैक पॉइंटर से क्वेश्चन लिखा है, उसके बाद उसका सोल्यूशन किया है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें कि बाकायदा मैंने इस तरह से सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट किए हुए हैं। यहाँ पे हमने सम फाइंड करना था, तो मैंने इसको बस सम की हेडिंग दिया है। अब इसमें कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं बन रही थी, तो मैंने इसकी नहीं दी, क्योंकि नंबरिंग की होती है तो आपको क्वेश्चन लिखना ऐसा इतना लाजमी नहीं होता, ये सिर्फ हम अपनी याद दहानी के लिए लिखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 5 इस तरह से सारे मैंने अटैम्प्ट किए हुए हैं। ये चैप्टर नंबर 8 से है। उसके बाद इस तरह से मैंने सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट किए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी, तो मैंने यहाँ पे लास्ट पे इस तरह से किया। आप चाहें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और इसको इक्वल लिख के तो इसको एक बॉक्स में भी बंद कर सकते हैं। टाइम के शॉर्टेज की वजह से ये काम मेरे से नहीं हो सका। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से मैंने सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट किए हुए हैं। आप देख सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन के बारे में अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है डेफिनेशन है, इसको मैंने लास्ट पे अटैम्प्ट किया हुआ है एज एन एक्स्ट्रा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी एज इट इज़ शॉर्ट क्वेश्चन हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आई गेस ये सारे ट्रिग्नोमेट्री में से आते हैं, ये तो सारे आते होते हैं। बहरहाल ये सारे इस तरह से अटैम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। प्रूफ जहाँ पे आ रहा है वो वहाँ पे मैंने प्रूफ मतलब जहाँ पे हमने प्रूफ करना है वहाँ पे मैंने प्रूफ की हेडिंग दी हुई है और उसके आगे मैंने
क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हमने प्रूफ क्या करना है ब्लैक पॉइंटर से और ब्लू पॉइंटर से, फिर मैंने उसको मज़ीद आगे सॉल्व किया हुआ है। लास्ट में रिजल्ट जो है वो प्रूफ वाले क्वेश्चन के लाजमी लिखें। उसके बाद इस तरह से ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट किए हुए हैं। जो भी दरमियान में आइडेंटिटीज़ आ रही हैं उनको प्रोमिनेंट करने के लिए मैंने ब्लैक्स यूज़ किया हुआ है। इस तरह से करने से आपके पेपर पे अच्छा चार्म आता है, आपके पेपर में अच्छा लगता है आपका पेपर। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि रिज़ल्ट जो है वो मैंने बाकायदा तौर पर लिखे हुए हैं। उसके बाद पीरियड्स फाइंड करने हैं हमने, और ये सब कुछ इस तरह से बिल्कुल क्लियर। ये ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत ईजी है। उसके बाद ये सारा हमने इस तरह से अटैम्प्ट करना है। उसके यहाँ पर इस तरह से मैंने सारे शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। वैल्यू की हेडिंग दिया, उसके बाद मैंने ब्लैक पॉइंटर से क्वेश्चन लिखा है, और ये सब इस तरह से मैंने किया हुआ है। सॉल्यूशन सेट लाजमी लिखेंगे चैप्टर नंबर 14 के जो शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 मैंने फर्स्ट लॉन्ग अटैम्प्ट किया हुआ है। इसमें ए पार्ट था, हमने प्रूव करना था एक गिवन सेट के वो अबिलियन ग्रुप है। अब मैंने इसको अटैम्प्ट किस तरह से किया, पहले मैंने अबिलियन ग्रुप की डेफिनेशन लिखी है कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करनी चाहिए, तो वो सेट अबिलियन ग्रुप होगा। उसके बाद मैंने जो है वो सेट का टेबल बनाया है, टेबल ड्रा किया है उसके आउटकम्स का, और उसके बाद मैंने बारी बारी जो है वो तमाम प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई किया हुआ है। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक एग्जांपल के थ्रू मैंने वेरीफाई किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से हर एक का इन्वर्स अलहदा से लिखा है। तो ये प्रॉपर्टी में मैंने डायरेक्ट सिर्फ बात ही लिख दी है कि सारे आउटकम्स जो हैं वो बिलोंग करते हैं गिवन सेट में से, और प्रॉपर्टी एसोसिएटिव है इसमें से भी मैंने सिर्फ एक के थ्रू मैंने बता दिया कि बाकी सब भी सारे ऐसे ही होंगे। आइडेंटिटी में मैंने सबकी अलग-अलग से आइडेंटिटी लिखी है, और इन्वर्स में भी मैंने सबका अलग-अलग से इन्वर्स बताया है। कम्यूटेटिव में भी मैंने सिर्फ 2-3 के थ्रू बता दिया है ये किस तरह होता है, और फिर मैंने एंड पे रिजल्ट लिख दिया है कि ऑल द प्रॉपर्टीज़ holds hence showed that the set is abelian group under ordinary multiplication। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट हमने मैट्रिक्स वाला था, मैट्रिक्स प्रूव करने थे, हम मैट्रिक्स सॉल्व करना था हमने इन्वर्जन मेथड से नहीं, हमने एक मैट्रिक्स फाइंड करना था। पहले हम देखते हैं। यस, हमने मैट्रिक्स एक्स फाइंड करना था और हमें एक इक्वेशन जो है वो दी हुई थी। ये कटिंग हो गई तो मैंने इसको प्रॉपर तरीके से कटिंग की है ताकि पता चले कि यहाँ पे कटिंग की गई है, और एडजॉइंट भी मैंने वो वहाँ पर कर दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 अटैम्प्ट किया। क्वेश्चन नंबर 8 में ए पार्ट जो है वो बिल्कुल छोटा सा था, इस वजह से मैंने ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करने को प्रेफर किया कि जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आसानी से हो जाएंगे, उनमें कम टाइम लगेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट। अब यहाँ पर आप देखें कि हमने प्रूव करना था लेफ़्ट राइट को, हमने अलहदा लेफ़्ट हैंड साइड को प्रूव कर लेके हमने राइट के इक्वल लेके आना था। अब लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इसको मैंने मार्कर से ही हाईलाइट करके लिखा है कि यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड होगी और फिर राइट हैंड साइड होगी, और फिर मैंने लास्ट पे रिजल्ट लिख दिया है। रिजल्ट के एंड पे हैंस प्रूव्ड के बाद क्वेश्चन लाजमी लिखें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट है, इसमें भी एज इट इज़ शॉर्ट क्वेश्चन वाले क्राइटेरिया की हेडिंग देके मैंने ब्लैक पॉइंटर से प्रूफ की जो स्टेटमेंट है मैंने वो लिख दिया, और फिर मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना स्टार्ट किया है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद राइट हैंड साइड लिखी है और वो भी प्रूव कर दिया है। उसके बाद हमने बी पार्ट में भी प्रूव करना था। ये चैप्टर नंबर 13 में से लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से भी लेफ़्ट हैंड साइड लिखी है और राइट हैंड साइड लिखी है। जो लेफ़्ट राइट वाले लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं आप वो कोशिश किया करें, अटैम्प्ट करें, क्योंकि उनमें गलती के जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं, क्योंकि आपने लेफ़्ट राइट को इक्वल लेके आना होता है। जो दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं या शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उनमें हमें आइडिया नहीं हो पाता है कि हमने किस तरह से मतलब हमें आंसर जो है उनको कैसे वेरीफाई करें। आप यहाँ पर इस तरह से पेपर अटैम्प्ट करें। 99 में मेरे मार्क्स यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि मेरा ये एक MCQs गलत हो गया था, क्योंकि मैंने रीडिंग नहीं की हुई थी बुक की, थ्योरी अच्छी तरह से नहीं पढ़ी ही नहीं थी मैंने थ्योरी इस पेपर से पहले, जिसकी वजह से मेरा ये वाला MCQ जो है वो गलत हो गया है। बहरहाल इस तरह से अगर आप पेपर अटैम्प्ट करें तो आपका पेपर अच्छा होगा और फुल मार्क्स आने की भी चांसेस हैं। मैथ्स के पेपर में तो वैसे भी हमारे मार्जिन के मार्क्स नहीं करते और इसमें आसानी से जो है वो पूरे मार्क्स आ सकते हैं। अभी एक दिन है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह ताला आपके भी फुल मार्क्स आ जाएंगे मैथमेटिक्स में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।